हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री, वो भी बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। इसमें हम पहले देखेंगे हमें क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़ लिए हैं हम। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में, रासायनिक बंधन के बारे में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक संकेत सूत्र एवं समीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, एक टॉपिक है ये। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, तो सीरियल बाय सीरियल वीडियो दिया रहेगा और शुरू से देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छा सा समझ में आएगा। देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना। देखिए, इसमें हमें मुख्य रूप से AMU यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यह होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट जो है वह कार्बन 12 के, देखिए कार्बन 12 यहाँ पे क्या क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कार्बन के एक और समभारिक होता है, समस्थानिक होता है, जैसे कि कार्बन 14 भी होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 का उपयोग किया गया है। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जितना रहेगा उसका 12वां भाग जो होगा वह 1 AMU के बराबर होता है। और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान जो है वह होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यह भी ध्यान दीजिएगा। और 12 से यदि भाग कीजिएगा इसमें तो इसका आएगा आंसर 1.6603 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU इज इक्वल टू होता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या। ये जो है एक मोल एक प्रकार के संख्या को दर्शाता है। इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी वैज्ञानिक ने यह दिया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मोल में इतना संख्या होता है। कुछ चीज का भी संख्या हो सकता है, अणु का, परमाणु का, आयन का, धनायन का, ऋणायन का भी। जैसे देखिए, एक मोल और एक मोलर में अंतर है, लेकिन लिखते हैं इसी प्रकार से। एक मोलर इज इक्वल टू होता है गैस का आयतन बाई 22.4 लीटर इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए, हम क्यों इस प्रकार से किए हैं, क्योंकि जैसे ध्यान दीजिएगा, गैस का आयतन जितना रहेगा उसको भाग दीजिएगा 22.4 लीटर से और उसको गुना कीजिएगा एवोगाड्रो संख्या से, तो यह जो है मोल आ जाएगा। उस आयतन में कितना मोल अणु है गैस का वह आ जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे C6H12O6 के आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो आप जानते होंगे कार्बन के होता है 6 होता है परमाणु संख्या और परमाणु भार होता है 12। तो 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 यहाँ पे किए हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 1 होता है परमाणु द्रव्यमान और 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 किए हैं। और इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान और 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 16 किए हैं। तीनों को जोड़िएगा तो 180 AMU इसका आणविक द्रव्यमान आ जाता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि 1 kg सिल्वर में परमाणुओं की संख्या आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा। जैसे देखिए, 1 मोल सिल्वर का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा हमको निकालना है। जैसे 1 मोल Ag है यानी सिल्वर जो होगा 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु Ag। यह ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो भार होगा 1 मोल Ag का वह होता है 107 ग्राम। आप जिसे ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीनम यानी सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 107 होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। तो 107 क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के 107 ग्राम भार होता है। तो 1 ग्राम भार के लिए कितना अणु होना चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 107। इसी प्रकार 1 kg सिल्वर में परमाणुओं की संख्या बोल रहा है तो 1000 ग्राम यानी 1 kg 1000 ग्राम में
6.022 इंटू 10⁻23/107 इंटू 1000 कीजिएगा तो आ जाता है 5.58 इंटू 10⁻18 परमाणु आ जाता है। काट कूट के कीजिएगा तो इतना आ जाता है। अब अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक है अमोनिया के 12.044 दशमलव इंटू 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या निकालें। देखिए मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु इज इक्वल टू होता है 1 मोल। तो देखिए भागा दे दीजिए, इससे 12.04 में भागा दे दीजिए 6.022 से, तो भागा दे के देखिएगा तो आता है 2, तो 2 मोल हो जाता है इसका आंसर। यहाँ पे चलिए अब यहाँ तक जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। और इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं, और किसी आयतन दिया रहता है या फिर द्रव्यमान दिया रहता है तो उसे मोल कैसे निकालते हैं। या आप 2 चीज़ ध्यान रखिएगा और परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा कम से कम तो 20 तक। और आगे वाला जितना तत्व रहेगा आपको दिया रहेगा वहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। देखिए अब चलते हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं या फिर परमाणुओं या आयनों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोल एवोग्राम है, एवोग्राम नहीं एवोगाड्रो बोलते हैं, एवोग्राम गलत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए सही। अगला क्वेश्चन है सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.87 है, 215.75 ग्राम सिल्वर में मोलों की संख्या होगी। तो देखिए 107.87 जो परमाणु द्रव्यमान सिल्वर के दे रहा है वह है 1 मोल सिल्वर अणु के द्रव्यमान दिया हुआ है 107.87। इसी प्रकार इतना ग्राम सिल्वर में कितना मोल होगा, तो 107.87 से भाग दे दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 1 मोल NaCl बराबर होता है 1 मोल NaCl। देखिए NaCl के परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए पहले तो। जैसे यहाँ पे देखिए 11 होता है सोडियम, 11 दूनी 22 और 17 दूनी 34, इसका 35 होता है क्लोरीन का परमाणु भार। दोनों के जोड़ के कितना आता है, देखिए 7 और 5 57 आता है NaCl का परमाणु भार। तो इसका जो 1 मोल NaCl बराबर होगा तो 57 या फिर 58.5 भी हो सकता है। हम यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 23.5 हो सकता है, यहाँ पे 23.5 होता है NaCl का, लगभग हम लिखे हैं 22, इसलिए यहाँ पे 58.5 आ जाता है NaCl, 58.5 ग्राम NaCl। अब अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या होगी। देखिए 10 ग्राम कैल्शियम में 20 कैल्शियम होता है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है और 20 दूनी 40 या फिर 42 होता होगा। ध्यान दीजिएगा आप, 40 होता है लगभग दुगना। 10 ग्राम कैल्शियम में यानी 40 ग्राम कैल्शियम में 1 AMU यानी 1 मोल होता है। तो 10 ग्राम कैल्शियम में 1/40 गुना 10 यानी कितना आ जाता है 0.25 मोल आता है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है, हम पहले ही निकाले हैं NaCl का, यहाँ पे देखिए 58 आता है लगभग 1 मोल का, तो इसका होगा 1 मोल। 1 मोल क्या होगा, 1 ग्राम मोल या फिर 2 ग्राम मोल, यहाँ होगा 1 ग्राम मोल। अगला क्वेश्चन है यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU हो तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना मान लीजिए 55.85 ग्राम में कितना परमाणु की संख्या होता है उपस्थित, तो रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की संख्या रहता है उपस्थित। लेकिन यदि जैसे यहाँ देखिए 55.85 ग्राम में इतना परमाणु रहता है, 1 ग्राम में इतना भागा कर दीजिएगा 85 और निकालना कितना बोल रहा है 5.585, उसको गुना कर दीजिए। जैसे देखिए
गुना कीजिएगा तो इसका जो आंसर आता है, देखिए एक ऊपर जाता है 2 जीरो, एक पर नीचे आता है एक पर 3 जीरो, तो एक जीरो एक यहाँ पे 22 आ जाता है, एक कम जाता है घात में यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर आएगा वह होगा ए, 6.022 इंटू 10^22। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, अभी बताएं, 6.022 इंटू 10^23। NaCl के 5.85 ग्राम में उसके मोलों की संख्या है। अभी देखिए NaCl के हम एक मोल के अभी निकाले हैं 58.5 यहाँ पे आता है। NaCl के एक मोल के द्रव्यमान जो रहता है वह 58.5। एक मोल देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 58 इसको मिटाने दीजिए, 58.5 ग्राम में एक मोल यानी 6.022 इंटू 10^23 अणु रहता है 58.5 में। लेकिन अब यहाँ से एक एक नियम से आप निकालिएगा, 1 ग्राम में कितना रहेगा, तो 6.022 इंटू 10^23 बाई 58.5, ठीक है। अब 1 ग्राम में निकालिए, आप 5.85 ग्राम में निकालेंगे तो गुना कर देते हैं, तो 5.85 ग्राम, 2 जीरो नीचे आएगा और 1 जीरो ऊपर जाएगा, तो 1 जीरो रह जाएगा, तो एक पावर कम जाता है, तो यानी 22 हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है इस प्रकार से। इसमें आपको जो है भाग पूछ रहा है, तो एक मोल होता है एक पर 10^23 और बाई 10 है, तो मोल की संख्या कितना आ जाता है, यानी परमाणु की संख्या जो आता है वह हम निकाल के लाए हैं 6.022 इंटू 10^22। अब यदि इस यहाँ पे पूछ रहा है कितना भाग मोल होगा, तो देखिए कितना भाग मोल होगा, तो यहाँ से आप निकालिएगा 6.022 इंटू 10^23। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6.022 इंटू 10^23 ये तो कट जाता है, और 22 जीरो से 22 जीरो जाता है, 1 जीरो रहता है, यानी 1/10 मोल आता है यहाँ पे आंसर इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में सल्फर डाइऑक्साइड परमाणुओं की एवोगाड्रो संख्या होती है, एक मोल में हाँ होती है। अणुओं की वही संख्या होती है जितनी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, 1 ग्राम में नहीं, अणुओं की वही संख्या होती है जितनी ऑक्सीजन के 16 ग्राम में। सल्फर डाइऑक्साइड के इतना अणु होते हैं, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड के इतना अणु होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला है, समान ताप दाब पर 44.8 लीटर CO2 गैस में मोलों की संख्या होती है। हम पीछे बताए थे आपको कि यदि आयतन दिया रहता है तो उसको हम भागा देते हैं 22.4 से लगभग और गुना कर देते हैं एवोगाड्रो संख्या से। तो इसका आ जाता है 2, तो 2 मोल आ जाता है इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, ये नहीं मरिएगा, ना तो 1 ना तो 3। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2 मोल होती है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है। H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा। देखिए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 है, तो H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6.022 इंटू 10^23 H2SO4 अणु का द्रव्यमान जो होगा वह 98 होगा। तो एक अणु का कितना द्रव्यमान होगा, तो होगा 98। देखिए 98 बाई 0.6.2 इंटू 10^23 इतना होगा एक अणु का, या फिर एक परमाणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान इतना होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर इसका जो आएगा वह आएगा 162 इंटू 10 पॉइंट
17 इंटू 10⁻⁻24 आता है इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है ग्राम, ग्राम परमाणु, एवोगाड्रो, एएमयू। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है एएमयू। आजकल अगला क्वेश्चन है, आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 12 या फिर कार्बन 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कार्बन 12, ना कि हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, हम पीछे बताए थे कि अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ग्राम अणु, आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणु, इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान तो ग्राम परमाणु होगा, ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान ग्राम परमाणु। राइट आंसर होगा बी। यहाँ तक जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए, आगे आने वाले चैप्टर में हम तो ये पढ़ लिए पदार्थ की प्रकृति, सेकंड पढ़ लिए परमाणु संख्या या फिर संरचना, रेडियो सक्रियता पढ़ लेंगे, रासायनिक संबंधन पढ़ लिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ लिए, रासायनिक संकेत सूत्र एवं समीकरण पढ़ लिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना अभी पढ़ें। और आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसीय नियम, गैस लॉ। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैस लॉ। इससे जो है एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है फ्लो टेक्निक में, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक आप देखें वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा।